हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस क्या होगा। ओके, या करंट फीलिंग्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस क्या है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर पार्टनर की नहीं, फ्यूचर स्पाउस की हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस कि क्या उनके करंट फीलिंग्स हैं एंड कब तक वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ठीक है, सो अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो देखिए ये आपसे रेजोनेट होता है या नहीं है। बेशक ये सिंगल्स के लिए भी रीडिंग है गाइस कि फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग्स क्या है, करंट सिचुएशन क्या है एंड कब तक वो आपकी ज़िंदगी में बढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपके बर्थ मंथ्स रखे गाइस। पाइल 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक की पाइल है, पाइल 2 जनवरी से लेकर जून तक की पाइल है गाइस। ओके, सो यस, चलिए देखते हैं कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस क्या है, करंट सिचुएशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस क्या है। बढ़ते हैं पाइल 1 की तरफ। सो हाय पाइल 1 पीपल, तो अगर अपने पाइल 1 चूज करिए गाइस, अगर आपके बर्थ मंथ्स पाइल नंबर 1 में आते हैं, दैट इज जुलाई से लेकर दिसंबर तक की पाइल 1 में आते हैं गाइस, तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग्स एंड फ्यूचर स्पाउस की सिचुएशन क्या है गाइस। ओके, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, ये सिंगल्स के लिए भी रीडिंग है गाइस, क्योंकि हम ना स्पेसिफिकली फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करने वाले हैं। यहाँ पर मैं किसी पार्टनर की रिलेटेड रीडिंग नहीं करूँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर स्पाउस की सिचुएशन क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है एंड वो कब तक आपकी ज़िंदगी में आएंगे या कब तक बढ़ेंगे। यहाँ पर पाइल 1 की रीडिंग में करूँ, साइकिक लेवल पर रीडिंग करूँ गाइस, कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आप फ्यूचर स्पाउस को लेकर बहुत ज़्यादा सपने बुन रहे हो। ओके, एक तरीके से आप उनको सपने में देख रहे हो या फिर आप चाह रहे हो कि मेरा सपनों जैसा राजकुमार या राजकुमारी मिले। ओके, सो ऐसे नज़र आ रहा है गाइज मुझे, दैट्स वाई मैंने बताया। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइज। पर्सनल रीडिंग्स ऐसे नहीं होती है। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के पोर्टल जो है मैंने फ़िलहाल तो क्लोज़ किया है कुछ समय के लिए। ओके, जैसे पोर्टल्स खुलेंगे मैं आपको बता दूंगी मेरे वीडियोज़ के ज़रिए। ठीक है, बट यहाँ पर पाइल 1 की अगर मैं बात करूँ, मैंने जैसे कहा कि आपके चाह बहुत ज़्यादा है, आपके एक्सपेक्टेशंस इतने नहीं रहेंगे, बट आप चाहते हो कि मेरे सपने जैसा राजकुमार मुझे मिले। ओके, या फिर आप आपके विशेष के हिसाब से ही पार्टनर चाहते हो या फिर फ्यूचर स्पाउस चाहते हो। कुछ व्यूवर्स यहाँ पर आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस के ड्रीम्स देख रहे हो या फिर ड्रीम्स में आपको फ्यूचर स्पाउस दिखता है। पाइल नंबर 1। ओके, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ गाइज, मुझे नज़र आया है, दैट्स वाई मैंने बताया। ओके, यस, जैसे कि टैरो कार्ड्स अभी गिरे, दैट मीन्स आप बहुत डेस्परेट हो पाइल नंबर 1 अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने के लिए, या फिर वो जो सपना आप देख रहे हो वो हकीकत में होने के लिए आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो। पाइल नंबर 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर स्पाउस की करंट लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, हम चेकआउट करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, बट अगर मैं पाइल 1 की बात करूँ तो आपको ना ज़्यादा ड्रीमी नहीं होना है गाइस। ओके, रियलिटी में रहिए। ओके, प्रेजेंट में रहना है आपको, ना ही आपको पास्ट के बारे में सोचना है, ना ही आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो प्रेजेंट में रहिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है गाइस, मैं ये ले रही हूँ। ठीक है, सो फ्यूचर स्पाउस के करंट फीलिंग्स एंड सिचुएशन क्या है हम देखने वाले हैं पाइल नंबर 1 के लिए। सो फर्स्ट कार्ड अनफोल्ड हुआ था वो है 6 ऑफ कप्स है गाइस। ओके, पाइल नंबर 1 नाइट ऑफ वॉन्ड्स, करंट सिचुएशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, 9 ऑफ सोर्ड्स। यस, पाइल 1, that card. ओके, पाइल 1 मैंने जैसे कहा था गाइज, ये सिंगल्स के लिए ही रीडिंग है कि फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग्स या फिर सिचुएशन क्या है एंड क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, हम सारी चीज़ें देखेंगे गाइस। ओके, सो पाइल 1
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका फ्यूचर स्पाउस जो है वो करंटली बहुत सर्च कर रहा है गाइस, ओके, बहुत प्रोफाइल्स देख रहा है या देख चुका है, ओके। कुछ व्यूवर्स का यहाँ पर हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, ओके। मतलब फैमिली के बारे में सोच रहे हैं या फिर फैमिली का ख्याल कर रहे हैं गाइस, ओके। नो डाउट मैंने कहा कि यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स देख रहे हैं गाइस, ओके। मतलब एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स देख रहे हैं। बट देखने के बावजूद भी हो सकता है कि उनको मनचाहा प्रोफाइल नहीं मिल रहा है या फिर मनचाहा रिश्ता नहीं मिल रहा है। दैट इज़ अ क्लू फॉर पाइल नंबर 1 कि आपकी जोड़ी उसके साथ ही होनी है या फिर आपका टाका जो है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ही भिड़ना है। दैट्स वाई वो जो प्रोफाइल्स देखने के बावजूद भी हो सकता है कि उनको मनचाहा रिश्ता या मनचाहा प्रोफाइल नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई अभी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है गाइस, ओके। रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं, वो भी नहीं सो पा रहे हैं या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स भी सो नहीं पा रहे हैं पाइल नंबर 1, क्योंकि वो लोग ना थक चुके हैं कि कब मनचाहा प्रोफाइल मेरे बेटे के लिए आएगा या बेटी के लिए आएगा। ठीक है, जैसे आपसे रेजोनेट होता है गाइस वही लेना है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ओके। सो फ्यूचर स्पाउस मैंने जैसे कहा कि फैमिली के मुताबिक या फैमिली के तसल्ली के लिए बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स देख रहे हैं, पैशनेटली देख रहे हैं गाइस, ओके। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। बट इतना करने के बावजूद भी हो सकता है कि उनको नाराज़गी हाथ लग रही है या फिर मनचाहा रिश्ता नहीं मिल रहा है, ओके। एंड डेफिनेटली मुझे ये भी मैसेज मिला है गाइस कि जैसे उनके होप्स ख़त्म हो जाएंगे, जैसे उनका मन टूट जाएगा ना कि मुझे स्पेसिफिक मनचाहा रिश्ता नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली उसी टाइम वो आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे पाइल नंबर 1। मैं डेफिनेटली आपको टाइमलाइन बताऊंगी कि कब वो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। बट यहाँ पर ना मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है कि जब उनका सर्च ख़त्म हो जाएगा ना, जब वो हार मान लेंगे कि नहीं अभी बस हो गया, मुझे नहीं देखना है, तभी जाके वो आपके ज़िंदगी में आएंगे एंड तभी जाके उनके भी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी भी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस, ओके। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस वो खुद डेस्परेट है आपसे मिलने के लिए, ओके। यहाँ पर अगर आप देखो ना तो मनी के रिलेटेड कोई भी मैसेज मुझे नहीं मिल रहा है। मतलब वो करियर के रिलेटेड या जॉब के रिलेटेड परेशान नहीं हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक पार्टनर को मिलने के लिए या फिर अपना जो शादी का रिश्ता है वो आपकी तरफ लाने के लिए वो बहुत डेस्परेट हो रहे हैं पाइल नंबर 1, ओके। तो जैसे आप डेस्परेट है या फिर हो रहे हैं, जैसे आप डेस्परेट हो रहे हो पाइल 1, उससे कई ज़्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस डेस्परेट हो रहे हैं। एंड दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ कहा था पाइल 1 कि कुछ व्यूवर्स आप अपने फ्यूचर स्पाउस को देख रहे हैं या फिर उनकी एनर्जी आने की महसूस हो रहे हैं पाइल नंबर 1, क्योंकि ना आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे हैं अपने लाइफ में, ओके। जैसे आप तकलीफ़ में हो, आपके फ्यूचर स्पाउस भी तकलीफ़ में है गाइज, ये आपको जानना है पाइल 1, ठीक है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस भी दर्द में है एंड जब उनका सर्च खत्म होगा, कुछ व्यूवर्स के लिए ऑलरेडी सर्च खत्म हुआ है गाइस, ओके। दैट्स वाई यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके फ्यूचर स्पाउस किसी बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं एंड इसी के तहत हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में वो एंटर नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव उनके ज़िंदगी में हो रहा है या फिर चल रहा है जिसके तहत वो परेशान है पाइल नंबर 1। यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के लिए ना ये भी मैसेज मिल रहा है, सिचुएशन हर एक इंसान के अलग अलग रहेगी गाइस, ओके। बट ना यहाँ पर मुझे एक मैसेज और मिला है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में ना कुछ ऐसे सिचुएशन हुई है कि जिसके तहत पूरी फैमिली तकलीफ़ में है गाइस, ओके। सो किसी का देहांत हुआ रहेगा या फिर कोई चीज़ उन्होंने लॉस करी रहेगी या फिर
हेल्थ उनकी डाउन रहेगी। ओके, कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेज है गाइस, उनकी हेल्थ डाउन हो सकती है या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ डाउन हो सकती है, जिसके तहत उनके लाइफ में बड़ा चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, एंड जिसके तहत वो आपकी ज़िंदगी में नहीं बढ़ रहे हैं। पाइल नंबर 1 आपको जानना है, ठीक है। सो आप ये हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि मैं इतने ज़्यादा रीडिंग्स देखती हूँ फिर भी मेरा फ्यूचर स्पाउस क्यों नहीं आ रहा है, मेरा किसी पर्सन के साथ रिश्ता है फिर भी मेरी ज़िंदगी में शादी क्यों नहीं हो रही है। नो डाउट रिश्ता होने के बावजूद भी हो सकता है, आप रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी हो सकता है आपके पार्टनर के साथ शादी नहीं हो रही है, नहीं बढ़ रही है। तो अगर मैं कहूँ तो आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, बहुत बदलाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खुद तकलीफ़ में है गाइस। जब इंसान तकलीफ़ में होता है, रहता है, अगर उसके फैमिली में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो वो आपकी ज़िंदगी में कैसे आ सकता है, कैसे बढ़ सकता है। पाइल नंबर 1 ये आपको जानना है। तो आप सिर्फ अपने हिसाब से ही देखते हो, नहीं, आपको दूसरे के हिसाब से भी देखना है, सामने वाले के हिसाब से भी देखना है। पाइल 1, ठीक है, क्लियर कट मैसेज है पाइल 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ से वो गुजर रहा है। दैट्स वाई आपको पेशेंस बना के रखना है। ओके, वो पूरी तरीके से उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, यूनिवर्स उसके लाइफ को रेजुनेट कर रहे हैं। ओके, देखिए तो 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ साथ डेथ कार्ड है। दैट मीन्स उसके लाइफ में वो लिटरली थक चुका है। ओके, रिश्ते देख देख के थक चुका है, और मैंने जैसे कहा कि फैमिली में कुछ मसला हो सकता है, दैट्स वाई वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा है गाइस। आपको हर एक सिचुएशन पॉजिटिवली लेनी है गाइस। आप हमेशा निगेटिव रहते हो या फिर निगेटिव कमेंट्स ही डालते रहते हो, रोने के ही कमेंट्स रहते हैं आप लोगों के, तो निगेटिव नहीं सोचना है, सामने वाले का भी हमें ख्याल रखना होता है गाइस। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी तरफ कब बढ़ेंगे। पाइल नंबर 1, ओके, कब तक बढ़ेंगे आपकी ज़िंदगी में, पाइल 1 के लाइफ में इनके फ्यूचर स्पाउस कब तक बढ़ेंगे। मैंने जैसे कहा कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव आ रहा है, उनकी हेल्थ डाउन हो सकती है, उनकी फैमिली के मसले हो सकते हैं, फैमिली के हिसाब से वो शादी करना चाहते हैं, या फिर रिश्ते देख देख के थक चुके हैं, या फिर हो सकता है कि उनको कोई मनचाहा पार्टनर नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई वो थोड़े से पॉज उन्होंने लिया है या फिर स्टॉप उन्होंने लिया है, ठीक है। सो हर एक की सिचुएशन अलग अलग रहेगी गाइस, बट मैंने कहा कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। एक बहुत ही बुरे फेज से आपका फ्यूचर स्पाउस गुजर रहा है, दैट्स वाई आपके लाइफ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, यस, कब बढ़ेगा आपके लाइफ में, स्टार है। ओके, पाइल 1 आपके फ्यूचर स्पाउस मैंने जैसे कहा कि तकलीफ में है, दर्द में है, पेन में है। ओके, सो थोड़ा सा आपको ना पॉजिटिव रहना है गाइस, ठीक है। सो यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस बढ़ने के लिए थोड़ा सा वो हीलिंग ले रहे हैं। ओके, जब उनका हीलिंग प्रोसेस ख़त्म होगा तभी वो आपके ज़िंदगी में बढ़ेंगे, तभी वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अगर मैं स्पेसिफिक मंथ की बात करूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में कब आएंगे, कब बढ़ेंगे, तो मुझे यहाँ पर अगस्त के बाद का टाइमिंग नज़र आ रहा है गाइस। कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है अगस्त में ही आ जाए, लेकिन अगस्त के बाद का टाइमिंग मुझे नज़र आ रहा है स्पेसिफिक फॉर पाइल नंबर 1 कि आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी तरफ बढ़ेगा एंड आपकी ज़िंदगी को रोशनी कर देगा, आपकी ज़िंदगी में रोशनी करेगा पाइल 1, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है। ओके, सो ये हीलिंग ले रहा है, दैट मीन्स ये खुद को रेजुनेट कर रहा है, उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ या पेन उसने देखा है, एंड दैट्स वाई हो सकता है कि वो अभी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है गाइस, ठीक है। एंड जैसे हीलिंग प्रोसेस ख़त्म होता है तभी वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, बढ़ेगा, एंड जिस तरह से आप पेशेंसली वेट कर रहे हो या पेशेंस बना के अपने रखा है पाइल 1, उसी के तहत आपके ज़िंदगी में वो उम्मीद की किरण बन के आएगा पाइल 1, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है। दैट मीन्स आपकी ज़िंदगी को वो स्टार की तरह चमकाने वाला है पाइल 1। सो देर ही सही आपका फ्यूचर स्पाउस सही टाइमिंग पे आपकी ज़िंदगी में एंट्री देगा पाइल 1, ठीक है। अगेन बता रही हूँ, निगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। आपका फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी एक ऐसे फेज से गुजर रहा है कि जहाँ पर आप
जब उनसे मिलोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप जान सकते हो, आपके पार्टनर से पूछ सकते हो ये चीज़। ठीक है, सो यस, अगर यहाँ पर आप सिंगल्स हो, आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, तो आपका रिश्ता जो है ये माँ की तरफ से आएगा गाइस। पाइल 1 कि माँ की तरफ से रिश्ता आएगा। ठीक है, मामा हो सकते हैं, मामी हो सकती है, जो आपके माँ के मैके के जो लोग हैं उनके तरफ से रिश्ता आ सकता है। पाइल 1। ठीक है, सो बस मैंने कहा कि पेशेंस बनाइए, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है गाइस। तो कुछ ना कुछ निगेटिव सर्कमस्टेंसेस आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में चल रहे हैं, जिसके तहत आपको थोड़ा सा शांति रहना है। तो मैंने आपको टाइमिंग बताया है, स्पेसिफिक टाइमिंग बताया है कि कब तक आपका फ्यूचर स्पाउस आएगा एंड रिश्ता कहाँ से आएगा, ये भी मैंने आपको बताया है गाइस। तो जैसे आप परेशान हो रहे हो, उससे कई ज़्यादा आपका फ्यूचर स्पाउस परेशानी में है, ये आपको बातें जाननी है। बट ये जो रिश्ता है पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए, सिंगल्स के लिए, ये आपका दूर का रिश्ता नहीं है, दूर के लोग नहीं है, ये आपके करीबी लोग हैं या फिर आपके रिश्तेदारों में से ही है जिसके लिए ये रिश्ता आपकी तरफ आएगा। ठीक है, सो दैट ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप गाइज ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। सो मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। है पाइल 2, तो अगर आपने पाइल 2 चूज़ करी है गाइज, अगर आपके बर्थ मंथ्स पाइल 2 में आते हैं, दैट इज़ जैन से लेकर जून में आते हैं, तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है एंड कब तक आपकी ज़िंदगी में बढ़ेगा। पाइल नंबर 2। ओके, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया है, ये रीडिंग डेफिनेटली रिलेशनशिप वालों के लिए भी है एंड स्पेसिफिकली सिंगल्स के लिए है गाइस, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। ठीक है, अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो देखिए रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है या नहीं होती है। ठीक है, सो अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूँ पाइल नंबर 2 के लिए, मेरे साइकिक लेवल पे रीडिंग करूँ पाइल नंबर 2 के लिए, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो पाइल नंबर 2। ओके, मतलब आप ऐसे रो नहीं रहे हो, गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आप मेंटली खुद को बहुत स्ट्रांग बना कर लिया है आपने। ठीक है, मतलब आप नो डाउट आप वेटिंग पीरियड पे हो, आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, शादी के लिए वेट कर रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, फिर भी ना आप मेंटली खुद को प्रिपेयर करके रखे हो कि सही समय पर ही मेरी शादी होगी या शादी होनी है। ठीक है, आपको ऐसे ही रहना है गाइस। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हो, स्पिरिचुअल लोग हो एंड कहीं ना आपने खुद के इमोशंस को बहुत पकड़ के रखा है गाइस। ओके, मतलब आप इमोशनल नहीं होते हो या फिर ना इमोशन में बहकर किसी पर विश्वास नहीं कर लेते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2, विच इज़ रियली अप्रिशिएटेड पाइल नंबर 2। ओके, यहाँ पर मैंने जैसे कहा पाइल नंबर 2 कि आप लोग ना अपने करियर में, अपने जॉब में या फिर ना अपने आपको खुद बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है आप लोगों ने, एंड दैट्स व्हाई मैंने कहा कि आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। आप शादी के मामले में इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हो या फिर इतना सोचने की कोशिश नहीं करते हो पाइल 2, क्योंकि आपको पता है कि ना डिले हो गया है या फिर हो रहा है, तो मैं बेकार में मेरा टाइम वेस्ट क्यों करूँ या फिर मेरे इमोशंस इन चीज़ों में क्यों ज़ाया करूँ, क्यों वेस्ट करूँ, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2। ओके, नो डाउट यहाँ पर मैंने जैसे कहा आप लोग बहुत वेटिंग पीरियड पे हो, आपकी उम्र यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकती है पाइल नंबर 2। कुछ व्यूवर्स, ओके, कुछ व्यूवर्स की उम्र ज़्यादा भी है, बट मैंने जैसे कहा आपने आपका माइंडसेट जो है वो बहुत ही कंट्रोल में रखा है पाइल 2। ठीक है, एंड ऐसे ही रहना है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर स्पाउस के करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है एंड कब तक वो आपकी ज़िंदगी में बढ़ेंगे पाइल नंबर 2। ठीक है, सो चलिए देखते हैं पाइल 2 के लिए। एंड रीडिंग आपको पॉजिटिवली लेनी है गाइज, ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग्स के जो पोर्टल है मैंने कुछ समय के लिए क्लोज किया है, जैसे ही पोर्टल खुलेंगे मैं आपको यहाँ पे सूचित कर दूंगी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए फ्यूचर स्पाउस के करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है फॉर फ्यूचर स्पाउस गाइस। ओके,
पार्टनर के रिलेटेड नहीं है, या फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड है। दैट मीन्स सिंगल्स भी ये रीडिंग देख सकते हैं गाइज, ठीक है। सो स्पेसिफिकली सिंगल्स के लिए ही है यहाँ पर, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ ब्रिलियंट। ओके, जो एनर्जी मैंने अभी आपकी बताई है मैं बताऊंगी आपको। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, टू ऑफ वॉन्ड्स है एंड द स्टार। ब्यूटीफुल। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ना फैंटास्टिक है, पाइल नंबर 2। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जिस तरीके से वेटिंग पीरियड पे हो वो भी आपके लिए वेटिंग पीरियड पे है, पाइल नंबर 2। ये अलग नहीं होता है गाइज। ओके, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशन होती रहती ना, वही सिचुएशन फ्यूचर स्पाउस के भी लाइफ में होती रहती है। ओके, क्लियर कट मैसेज है पाइल नंबर 2 कि आप जिस तरीके से अपने लाइफ में फोकस्ड हो, अपने करियर में फोकस्ड हो, अपने जॉब में फोकस्ड हो, आपने मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया है खुद को, आपके फ्यूचर स्पाउस भी वही सिचुएशन में है या फिर वही चीज़ें फेस कर रहे हैं, पाइल नंबर 2। ओके, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्ड है अपने पैशन को लेके, अपने वर्क को लेके, अपने आप को साबित करने के लिए आपका फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में है, पाइल नंबर 2। क्योंकि यहाँ पे ना वॉन्ड्स के 2 कार्ड है गाइस। ओके, मतलब अपने आप को साबित करने के लिए, अपने करियर में ज़्यादा फोकस रखने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहा है, एंड उसी का ही नतीजा हो सकता है कि वो ऊंचे पोजीशन पे जा चुका है या फिर ऊंचे पोजीशन पे है, पाइल नंबर 2। ओके, आपका फ्यूचर स्पाउस में बहुत ज़्यादा कैरिज्मा है गाइस। ओके, एक मैग्नेटिक पावर है आपके फ्यूचर स्पाउस में, एक पैशनेट एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस में कि जिस भी चीज़ में वो हाथ डालते हैं उसमें कामयाबी पाते ही पाते हैं। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है गाइस, ये डेफिनेटली एक स्टार है, एक फेमस पर्सनालिटी है। ओके, जितना मेहनत वो अभी अपने करियर, अपने प्रोफेशन में कर रहा है ना, डेफिनेटली आपका फ्यूचर स्पाउस एक स्टार है या फिर स्टार बनने वाला है। जब आपके लाइफ में वो आएगा, डेफिनेटली वो स्टार की तरह रहेगा या फिर एक फेमस पर्सनैलिटी रहेगी, पाइल नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पाइल नंबर 2, तो बेशक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। ओके, बट मैंने कहा कि वो अभी फ़िलहाल तो अपने पैशन को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है, पाइल नंबर 2। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इंडिया में भी काम करते हैं या फिर उनका अब्रॉड में भी कोई ना कोई बिजनेस सेटअप वो करना चाहते हैं, पाइल नंबर 2। सो इंडिया एंड अब्रॉड ऐसा वो कुछ ना कुछ सेटअप करना चाहते हैं, जिसके तहत वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, पाइल नंबर 2। बट मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में वो तभी बढ़ेंगे, तभी आएंगे जब वो खुद फेमस पर्सनैलिटी बनेंगे, जब वो खुद स्टार की तरह चमकेंगे, तभी वो आपके ज़िंदगी में आएंगे, पाइल नंबर 2। ओके, यहाँ पर मैंने जैसे कहा पाइल 2 कि जैसे आप कोल्ड एनर्जी में हो, आपके फ्यूचर स्पाउस भी कोल्ड एनर्जी में है। ओके, यहाँ पे कुछ ही व्यूअर्स हो सकते हैं कि आप बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस का, बट मैंने कहा कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है अभी फ़िलहाल तो शादी या फिर मैरिज के मामले में इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, वो अपने करियर को लेके ज़्यादा फोकस्ड है, पाइल 2। बट बेशक मैंने कहा कि आप उसके करियर या फिर उसके गोल्स के प्रति वो गोल्स को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, एंड जब वो हासिल कर लेंगे, जब वो सब कुछ पा लेंगे, तभी आपके ज़िंदगी में एंटर करेंगे, पाइल 2। ठीक है, बट मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलने के लिए डेस्परेट है, पाइल 2। ओके, नो डाउट थोड़े से कोल्ड रहेंगे, थोड़े से उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करा रहेगा या फिर शादी के लिए रिस्ट्रिक्ट करा रहेगा, रिश्तों को रिस्ट्रिक्ट करा रहेगा, किसी प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट करा रहेगा, फिर भी ना आपको मिलने की तड़प है, फिर भी वो आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं गाइस। ठीक है, आप जिस तरीके से उम्मीद लगाकर बैठे हो, आप
आपकी जो उम्मीद है, आपका जो होप है, वो डेफिनेटली फुलफिल करेंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट करेंगे। आपकी विश फुलफिलमेंट करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस गाइस। ओके, डेफिनेटली मैंने कहा कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक फेमस पर्सनालिटी रहेंगी एंड जब वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो फेमस पर्सनालिटी बनकर ही आएंगे। पाइल नंबर 2, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि कब तक आपके फ्यूचर स्पाउस आने वाले हैं पाइल नंबर 2 के लिए। बट ना यहाँ पर पाइल नंबर 2 के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि डेफिनेटली उनकी नज़र ना आप पर है, या फिर वो नो डाउट टाइम निकालते होंगे किसी रिश्तों को लेकर, किसी प्रपोजल के लिए, बट ना वो अपने पार्टनर के लिए बहुत स्पेसिफिक है पाइल नंबर 2। ओके, मतलब जब वो आपको चुनेंगे ना, आपको पता लगेगा कि वो आपसे जाहिर करेंगे कि यस, मुझे जैसे चाहिए थी आप वैसे ही हो, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइज, यहाँ पर आपको सिर्फ एनर्जी लेनी है, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि आपको मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है, बहुत ज़्यादा तड़प है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। एंड जैसे ही आपको देखेंगे ना पाइल 2, वो तुरंत आपको पसंद कर लेंगे, ऐसी पर्सनालिटी है ये ज़्यादा प्रपोजल्स नहीं देखेंगे गाइस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। हालांकि मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि अभी करंटली वो इतना ज़्यादा शादी के पीछे, लड़कियों के पीछे, प्रपोजल्स के पीछे, रिश्तों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं कि जैसे ही ये रिश्ता, आपका रिश्ता आ जाएगा, वो आपको पसंद करेंगे एंड आपसे ही शादी करेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पाइल 2। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही पर्टिकुलर है, या फिर रहेंगे आपको लेकर, ठीक है। या फिर आपका रिश्ता जब आएगा तो वो आपकी तरफ पैशनेटली आएंगे भी एंड आपको चूज भी करेंगे पाइल नंबर 2। ओके, एंड आप ना उनके साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब्रॉड भी जाने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, रिलेशनशिप में हो, तो देखिए ये इंसान जो है या अभी अपने करियर या फिर अपने जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बट आपसे प्यार भी उतना ही करते हैं, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी उतना ही है पाइल नंबर 2। अगर आप सिंगल्स हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, डेफिनेटली आपके पर्सन जो है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, आपको देखते ही घायल हो जाएंगे, फिदा हो जाएंगे पाइल नंबर 2, ठीक है। आपको देखे बगैर वो रहेंगे नहीं, ऐसे मुझे नज़र आ रही है एनर्जी। बस आपका रिश्ता जब इनके तरफ आएगा, ये आपको देखने के लिए आएंगे, आपको देखने के लिए आएंगे, तब वो आप पर फिदा ही हो जाएंगे पाइल नंबर 2, ठीक है। चाहे आपकी उम्र यहाँ पर कितनी भी हो, फिर भी आपके फ्यूचर स्पाउस आप पर मर मिटेंगे, ऐसे मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। ये बहुत ही लॉयल, बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड पैशनेट इंसान है पाइल नंबर 2। ओके, ये फीमेल भी हो सकती है गाइस, जैसे आपसे रेजोनेट होता है वही लेना है, क्योंकि ये जेंडर रीडिंग है, जनरल रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं पाइल 2 के लिए। कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेज है गाइस कि अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो ना, तो ये बंदा स्पेसिफिक रहेगा आपके लिए। ओके, मतलब ये बंदा डेफिनेटली एंटर करेगा जब शादी के मामले में इस इंसान को चूज करते हो गाइस। ओके, बट इस इंसान का रिश्ता आपकी तरफ जरूर आएगा, जरूर बढ़ेगा अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो। लेकिन मैंने कहा कि ये इंसान अपने करियर, अपने कुछ गोल्स के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड जब वो मुकाम हासिल कर लेगा तभी वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, बढ़ेगा पाइल 2, ठीक है। आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज कर देगा पाइल नंबर 2, ठीक है। सो कब बढ़ेगा आपकी तरफ? यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कब बढ़ेगा ये इंसान या फ्यूचर स्पाउस आपके ज़िंदगी में, तो मुझे स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ, कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पर जून का टाइमिंग दिख रहा है मुझे गाइज, कुछ व्यूवर्स के लिए जून का दिख रहा है, कुछ व्यूवर्स के लिए इसी मंथ का टाइमिंग मुझे दिख रहा है। इसी मंथ में ये पर्सन यहाँ आ सकता है, ओके। मई भी दिख रहा है मुझे गाइज, मई जून का टाइमिंग मुझे दिख रहा है, या फिर ये मंथ भी आ सकता है। अगर आप थोड़े से रिश्तों को देखते हो, तलाश करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स देखते हो, तो ये रिश्ता आपकी तरफ आएगा, बढ़ेगा, ओके। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2 कि अगर आप सिंगल्स हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है,
तो ये इंसान आपके लोकेशन से नहीं है, ये किसी दूर के लोकेशन का बंदा है गाइस। ओके, डिफरेंट सिटी या डिफरेंट स्टेट से हो सकता है ये, ठीक है। ये जो रिश्ता आपकी तरफ आएगा, ये कोई बुजुर्ग इंसान आपके लिए रिश्ता ला सकते हैं। ओके, सो सर्च करिए प्रोफाइल्स को, जहां पर ये शादी जमाने वाले लोग हैं उनसे आप कंसल्ट करिए। ओके, बट ये आपके करीब का नहीं है, दूसरे सिटी, दूसरे स्टेट या फिर आउट ऑफ इंडिया का भी रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन मैट्रिमोनियल पे देखते हो तो देखिए, ये रिश्ता दूर का है, ये करीब का नहीं है गाइस। तो आपको ना प्रोफाइल से ढूंढना है, तभी जाके ये रिश्ता आपको मिलेगा, ठीक है। बट कोई ना कोई बुजुर्ग इंसान इंटरमीडिएटरी रहेगा आपकी शादी के लिए। ओके, स्पेसिफिकली फीमेल मुझे नजर आ रही है, स्पेसिफिकली फीमेल, मेल भी हो सकती है, बट ना फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आपको मिलाने के लिए ये बंदी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये बुजुर्ग लेडी जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी पाइल नंबर 2। तो आपको रिश्ता देखना है, ढूंढना है, ट्रैवल करके भी जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, मंथ मैंने बताया है आपको, मई जून का मंथ मुझे दिख रहा है आपके लिए। एंड मैंने बहुत ही कम व्यूवर्स के लिए बताया कि इसी मंथ में ये रिश्ता आ सकता है, बट आपको ढूंढना है गाइस, ठीक है। आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी तरफ बढ़ेगा, मुझे प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने कहा कि अपने करियर जॉब में इतना मसरूफ होने के बावजूद भी हो सकता है कि वो आपकी तरफ बढ़ेगा, आएगा। बस आपको रिश्ता देखना है, ढूंढना है, ठीक है। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है ये फेमस पर्सनालिटी रहेगी पाइल नंबर 2। जब आप उनसे मिलोगे तब आप जानोगे। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो ये पर्सन आपकी तरफ खुद चलकर आएगा, खुद ट्रैवल करके आएगा पाइल नंबर 2, ठीक है। सो आपको पहले रिश्ता देखना है। एंड मैंने जैसे कहा, कोई फीमेल फिगर है यहाँ पर कि आप दोनों को मिलाने की कोशिश ज़रूर करेगी, या फिर ये रिश्ता अगर आप कहीं शादी में जाते हो, किसी फंक्शन अटेंड करने को जाते हो, तो हो सकता है कि उसी दौरान आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ मुलाकात हो जाए, ठीक है। सो आपका फ्यूचर स्पाउस भी आपके लिए डेस्परेट है मिलने के लिए। नो डाउट वो कितना बिजी है, नो डाउट अपने प्रोफेशन में सब कुछ हासिल करना चाहता है, फिर भी आप उनके लिए स्पेसिफिक रहोगे या फिर आपको वो चूज कर लेगा पाइल नंबर 2, क्योंकि वो पार्टनर के लिए, फ्यूचर स्पाउस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा। जैसे आप स्पेसिफिक हो, वैसे ही आपका फ्यूचर स्पाउस रहेगा। तो आपकी क्वालिटीज़ और उसके क्वालिटीज़ थोड़े से सिमिलर मुझे दिख रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, तो क्लूज मैंने आपको कुछ दिए हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस कब तक आएंगे मैंने यहाँ पर मंथ भी आपको बताया है। एंड मैंने ये भी कहा गाइस कि जिस तरीके से आप उम्मीद लगाकर बैठे हो, आपके उम्मीद से परे आपका फ्यूचर स्पाउस रहेगा, ठीक है। सो दैट्स इट पाइल 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप गाइज ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा, एंड मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।